बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार। हे गुरो यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जानी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि तुम्हारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। भारतवर्ष ऋषियों का देश है। भारतवर्ष संतों का देश है। भारतवर्ष सद्गुरुओं का देश है। तो भाग्यशाली तो तुम हो ही। तुम्हारे पास, तुम्हारे धरती पर जुगों जुगों में सद्गुरु आए हैं। भारत भूमि महान है। भारत भूमि महान थी। भारत भूमि महान रहेगी। यहाँ की महिमा, यहाँ के संत, यहाँ के महात्मा, यहाँ के ऋषि और यहाँ की सभ्यता पूरे विश्व में नंबर 1 है, नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी। आज विश्व के अंदर जो पूरा संसार हथियारों के बल पर शांति चाहता है, ये हंसा और हंसनी थोड़ा हमारा विषय राजनीति तो नहीं है, लेकिन थोड़ा भाव ही आ गया कि हम धन्य हैं क्योंकि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं और जिनकी महिमा है वह किसी अन्य देश में है नहीं। बाकी देश तो लुटेरे हैं, भारत को लूटा ही है, भारत को लूट ही रहे हैं। ऐ भारतवासियों और मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, तुम जग जाओ। जगना क्यों है? क्योंकि सद्गुरु का अवतरण धराधाम पर हो चुका है और वह कह रहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊं
लाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की प्रकृति आधार, तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा। ये हंसा हंसनियों और मेरी भारतीय भाइयों और बहनों और बच्चों, पूरे संसार को भारत ने क्या क्या दिया है तुम गिनती नहीं कर पाओगे। चाहे वह प्रकृति का हो या आध्यात्मिक का हो, जितना भारत से विदेशियों ने लूटा है, उतना हम लोग, हमारे यहाँ तो यह परंपरा ही नहीं है। लूटना तो हमारा धर्म ही नहीं है। भारत का धर्म कभी लूटना नहीं रहा है। वह लूटता नहीं है, वह तो लुटाता है। ये हंसा और हंसनी शादी विवाह में वह लुटाता ही है, रुपयों पैसों की बरसात करता है। वह लुटाने में भी खुश होता है और जो लूटता है वो भी खुश होता है। यह भारतीय संस्कृति है। जब हमारे यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, तो पैसों की बरसात कर दी जाती है, फेंकी जाती है, और फेंकने वाला भी अंदर से गदगद होता है, और जो लूटने वाला भी होता है वह भी गदगद होता है। यह भारतीय संस्कृति है। उनके संस्कृति में जाओ तो वह टिप्स देते हैं, देने में भी संकोच होता है और लेने वाला भी कभी सुखी नहीं रहता। ये हंसा और हंसनी दोनों की संस्कृति में महान अंतर है। हमारी भाषा संस्कृति है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है और मलयालम है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, इतनी समृद्ध है कि एक शब्द बोलने से सब कुछ समझ में आ जाता है। अय भारतवासियों, तुम्हें गर्व होना चाहिए। किस पर? मलयालम पर, संस्कृत पर, मराठी पर, पंजाबी पर, गुजराती पर और राजस्थानी पर। इस भाषा में इतनी इतनी समृद्ध भाषा है। भारत की सभी भाषाएं पूरी तरह से समृद्ध हैं। इनकी तुलना अंग्रेजी नहीं कर सकती। अंग्रेजी में तो शब्द ही नहीं है, वह जानता ही नहीं है क्या शब्द है। और हमारे यहाँ की जो भाषाएं हैं, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है, पंजाबी है, राजस्थानी है, एक शब्द से सब कुछ समझ में आ जाता है। इतनी बड़ी और वृहद तुम्हारी भाषा है, हिंदी है,
संस्कृत है। सभी भाषाओं पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। एक शब्द ही बोलने से समझ में आ जाता है कि है क्या। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है, ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं की माता संस्कृत है और बिल्कुल सिद्धांत पर बनी है। आज अध्यात्म कम है, थोड़ी अपने देश की बारे में भी सोचो। हमारे भारतवर्ष की जो भी भाषाएं हैं पूरी तरह से समृद्ध है, समझ में आता है। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है वह समझ में नहीं आता, अधूरा है। यह लुटेरों की भाषा है। इसी को बोल बोल करके देश को लूटा गया, हमारे संस्कृति को लूटा गया। यह भेद को समझो। अब यह कहना क्यों चाहते हैं, हमारा विषय राजनीति नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतवर्ष महान है, महान था और महान रहेगा। क्योंकि भारत जो है हथियारों के बल पर पूरे विश्व को नहीं जीतता है, वह जो है प्रेम से जीतता है। प्रेम का मतलब भोग नहीं है। जो पश्चिम देश भोग को प्रेम समझता है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, सबका साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो हम सबका साथ प्रेम करते हैं, यह भारतीयता नहीं है। यहां तो जोग के नाम पर भोग है। हिंसा, हंसनी माताओं, मेरे भाइयों और मेरे भारतवासियों, तुम महान हो, महान रहोगे और महान थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कहा क्या जाए, यह सब विषय राजनीति है। तुम्हें समझना है तो थोड़ा अध्यात्म में जाना होगा। तुम्हें समझना होगा जड़ क्या है और चेतन क्या है। यह ब्रह्म विद्या क्या है। सभी माताओं, सभी भाषाओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। सभी भाषाओं की, सभी विद्याओं की जननी जो है वह ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। हिंसा और हंसनी, अब आओ अपना जगह पर। क्यों हम इस संसार में आए, हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे उस अदृश्य शक्ति को पहचाने, उस परमात्मा को कैसे जाने, इसका ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। कौन सा जो दो ही धर्म बाहर से निकले हैं, बाहर से आए हैं भारत में, एक ईसाई धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है। उनको खुद ही नहीं पता है, उनको खुद ही नहीं विश्वास है हम क्या बोलते हैं और हम क्या करते हैं। जो जीव का प्रथम जो है शांति, उसे कैसे मिलेगी, इसकी कभी खोज उन लोगों ने नहीं किया। यदि खोज करते, अब क्या कहूं, यह तुलना करने का विषय नहीं है। यह बूझने का है, समझने का है, तर्क करने का विषय नहीं है। तर्क से हम जीत जाते हैं, लेकिन जो है भावों से नहीं जीत पाते। भारत की सभी भाषाओं में भाव है और बहुत से चीजें हैं। तो आपको अभिमान होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, आप भारत देश के वासी हैं, आप भारत के रहने वाले हैं। आपके समान, आपके यहां तो ऐसे ऐसे दानी भी हुए हैं
जो एक चिड़िया के लिए पूरा शरीर दान कर देते हैं। आप उस दधीचि के वंशज हो जो देवताओं और राक्षसों के युद्ध में अपने शरीर को भी दे देता है। तुम उस शिवी के संतान हो जो एक जो है बहेलिया जो है चिड़िया को पकड़ लेता है तो कहता है कि मैं इसके बराबर मांस लूंगा, और वह काट काट करके देता है और स्वयं उसके तराजू पर चढ़ जाता है और स्वयं को दे देता है। तुम उसके वंशज हो जो स्वप्न में भी दान दे देता है और खुद जो है जाकर के अपने आप को भी बिक्री कर देता है। ऐ भारतीयों, तुम बूझो तो, तुम कहां भूले हो? जहां भूले हो वहां सुख नहीं है। जामे तुम सुख जानते, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ये हंसा और हंसिनी, जो यह भारतीयता है, जो भारतीय में जो रंग है, जो जो इसकी संस्कृति है, वह महान है, महान थी, महान है और महान रहेगी। हम भले ही आज विदेशी भाषा को अपना बना रहे हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं है। सुख तो कहीं और है और वह वहीं से मिलेगी, और वह बराबर है, निरंतर है। हमारे देश में महात्मा बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, कबीर साहब हुए, और तो और बहुत से ऋषि हुए हैं। अब उनकी चर्चा अब तो पढ़नी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो समय आ गया। हम अपने ऋषियों को याद करें, अपने महापुरुषों को याद करें। विश्व को देन जो भी है वह भारत की ही देन है, शांति भी भारत की ही देन है। यह तो अब क्या कहूं, आपको पता है, पूरा इतिहास पढ़ लो और समझो और बूझो भी। जितने भी हमारे यहाँ संत महात्मा हुए हैं, देखो हंसा और हंसनी और मेरे भारतीय वासियों, जो सुख है वो कहीं और है। वह विद्या गुरुमुखी विद्या है, वह सदगुरु से मिलती है। कबीर साहब ने क्या कहा? जुगन जुगन हमा आई चिताया, कोई कोई हंस मारा हो। जुगन जुगन हमा
आई चिताया, कोई कोई हंसा मारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हमा पहिरी पावरी, त्रेता जोरी झंडा, द्वापर में हमा अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साधक संगा। तो ये हंसा और हंसनी भारत की हर चीज में जो है वह विदेशों में नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह भूमि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर देश भारतवर्ष ही है। यहाँ की कितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। यहाँ पर जितने जो व्यंजन है पूरे विश्व में नहीं है। आपका पंजाबी भोजन है, गुजराती भोजन है, बिहारी भोजन है, राजस्थानी भोजन है, उड़िया भोजन है, मद्रासी भोजन है, केरला का भोजन है। अरे यहाँ बंगाली भोजन है। मेरा भोजन कहने का मतलब जो है वेजिटेरियन है, सात्विक भोजन की चर्चा हो रही है। क्या ऐसा विदेशों में है? नहीं है। वह तो सब कीड़े मकोड़े और क्या क्या खाने वाले हैं, वो क्या समझेंगे। तुम्हारे यहाँ इतनी तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, इतने तरह की पकवान बनते हैं, इतने तरह की, अब क्या क्या कहूँ। इस जन्म में, एक जन्म में भारत की चर्चा नहीं की जा सकती। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम भारतीय हो। तुम्हारे यहाँ का वीर पुरुष जब युद्ध में लड़ता है वह हटता नहीं है, वह मर जाएगा लेकिन अपने कदम से पीछे नहीं हटेगा। केसरिया धारण करे वाकटी पटी लंगोट, धूल दूषित अंग में लक्ष्य गगन करोट। तुम्हारे यहाँ इतने वीर पैदा हुए हैं, हर स्टेट का देख लो, उन वीरों की चर्चा होनी चाहिए। भारत का कोई भी वीर लुटेरा नहीं है। भारत का कोई भी वीर छल करके लूटने वाला नहीं है। यह सब विदेशियों की है। तुम ध्यान से देखो अपने महापुरुषों को, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और न कभी तुम हारे हो, हार सकते ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि यह सारा विद्याओं की जननी ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को बूझो। ये हंसा और हंसनी और मेरे भारतवासियों, जो पढ़ाई लिखाई है, यह पढ़ाई लिखाई भी बड़ा अजीब है, क्योंकि यह जो विद्या अर्जन है यह कुछ और विद्या अर्जन है। यह अंग्रेजों का चलाया हुआ है। इसको चेंज करो, इसको अपनी भारतीय पढ़ाई को विश्व में लाओ। जो तुम्हारी पढ़ाई है वह माता से अलग नहीं करता, वह पिता से अलग नहीं करता, वह तो प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन जो यह विदेशी विद्या है, जो विदेशी विद्याओं का हम लोगों का डिग्री का जो आधार है, ऐ भारतवासियों बूझो, वही MBA
एक छोटा स्कूल से भी करता है और एक बड़ा स्कूल से भी करता है, लेकिन डिग्री तो एक ही है, लेकिन दोनों में गुण में महान अंतर है। जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इस पर अधिकार नहीं होगा, तुम पूर्ण वेत्ता नहीं बन सकते। तुम पूर्ण विद्या के धनी नहीं हो सकते। आज धन की बात हो रही है, बड़े बड़े, तुम देखो, धन तो अपार है, लेकिन वह आत्महत्या कर लेते हैं। अभी अभी तुम देखे हो कैसे कैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग आत्महत्या करते हैं। बड़े बड़े कलाकार जिसको सारा संसार जानता है, वह इस माया के आगे दम तोड़ देता है। तो माया को तो पहचानना होगा। माया को सब संसार नहीं जानता, यहाँ तो भारत की एक सिंपल जो है लोग जानते हैं। जो माया सबा जग ठगे, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। जो माया सब जग ठगे, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। तो ये हंसा और हंसनी सुख दो प्रकार का है। एक सुख जड़ है जो क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, और एक सुख चेतन है, वह निरंतर है, हर पल है, उसका नाश नहीं होता, वह कभी खत्म नहीं होता। उसी सुख की चर्चा हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरु नानक देव जी ने, हमारे कबीर साहब ने, हमारे बहुत से संत महात्मा हुए हैं, उनको समझना होगा। और वही सुख तुम्हें आज भी मिलने वाला है। कौन सा सुख? चेतन सुख। चेतन सुख का मतलब क्या हुआ? जो खत्म नहीं होता, किसी भी काल में वह खत्म नहीं होता, और वह आनंद भी ऐसा है कि वह खत्म नहीं होता, और वह निरंतर है, तुम्हारे शरीर में ही है, तुम्हारे शरीर से दूर नहीं है। तो ये हंसा और हंसनियों, तुम्हें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। अपने भारत की विद्याओं पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। अपने भारत की भाषाओं पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। हर भाषा पूरी तरह से समृद्ध है। एक शब्द बोलने से पूरा सबको समझ में आ जाता है। लेकिन एक अंग्रेजी शब्द है, अंकल बोल दिया, अब वह कौन सा है? तुम्हारे घर का है, ताऊ है, फूफा है, बुआ का है, बहनोई है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा तो भाषा है जिसके पीछे तुम भागे पड़े हो। अंग्रेजी जानना है बस उतना ही जिससे तुम्हारा काम चल सके। बाकी तुम्हारा लोक परलोक का ज्ञान यह नहीं दे सकती, क्योंकि यह लुटेरों का भाषा है। हमें जो है लुटेरे कहने में कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा छल से लूटा है। पूरा भारत का इतिहास पढ़ो, हर जगह इन विदेशियों ने छल किया है, छल करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तुम्हें सजग होना पड़ेगा। जिस तरह से कांटा से पैर में हमारा कांटा चुभ जाता है, तो कांटा से ही निकालते हैं। तो अंग्रेजी उतना ही पढ़ो ताकि इनको दूर कर सको। आज क्या कहा जाए?
कुछ कहने में भी राजनीति का विषय हो जाता है, क्योंकि हमारा विषय राजनीति नहीं है, हमारा विषय अध्यात्म है, हमारा विषय सुख शांति का है, हमारा विषय संदेश देना है उस सदगुरु का। भारत क्या कहता है? सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और ये विदेशी क्या करते हैं आपको पता है? यह सबको नाश की तरफ ले जाते हैं। विषय हमारा मैं भटक न जाऊं, इसीलिए सदगुरु से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करू दान। मुक्ति सदा मना भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीननी रजीमि प्राण। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करू दान। मुक्ति सदा मना भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीननी रजीमि प्राण। ये हंसा और हंसनी इस संसार को समझाने के लिए जुगों जुगों में संत महात्मा आए हैं और आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, ऐसी विद्या पढ़नी चाहिए जिससे सबको सुख शांति मिले। ऐसी विद्या नहीं पढ़नी है जिससे हम स्वयं जो धनी हो जाए और संसार गरीब हो जाए। हमें वो विद्या पढ़नी है, वो ज्ञान लाना है जिससे सभी सुखमय हो, सभी को सुख शांति मिले। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये हंसा हंसनियों और मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, तुम अपना आत्मनिरीक्षण करो, दुनिया को छोड़ो, तुम खुद अपना चित्त में देखो, तुमने जीवन में क्या किया है। दुनिया को छोड़ो, दुनिया क्या सही है क्या गलत है उसको छोड़ो, सबको सही ठहराओ। तुम अपने आप को बैठ करके शांति से विचार करो। तुम्हारे चित्त के अंदर सारा ज्ञान, सारा चीजें भरा है। तुम बचपन से क्या सही किए, क्या गलत किए, क्या चोरी किए, किसको मारा, किसका बेईमानी की, किसको झूठ बोला, सारे तो तुम्हारे शरीर में है। इसको ध्यान से देखो, थोड़ा विचार करो, तुमने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो क्या वह जो ईश्वर है, जो वह परमात्मा है, क्या तुम्हें छोड़ देगा? जब तुम्हारे शरीर के अंदर तुम अपना देखो, एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक अहंकार है। चित्त के अंदर जो खाया है उसका स्वाद है, जो पिया है उसका स्वाद है,
जो देखा है उसका दृश्य है, जो गंध लिया है, जो खुशबू लिया है, वह गंध भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा, इसके अंदर घुसो थोड़ा और विचार करो। तुम बचपन से लेकर के अभी तक तुमने जो किया है सो तुम्हारे शरीर के अंदर है। ऐसा ज्ञान, इसका बोध कराने वाला सद्गुरु है। तुम खुद सोचो कि तुम कितना सही हो और कितना गलत हो। दूसरों को तर्क वितर्क में गलत ठहराने की कोशिश मत करो। हमारे भारतवर्ष के महान संत, महान ऋषि, महान सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिली या कोई। बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो ढूंढो आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये हंसा हंसनियों, हमारे भारतीय भाई बहनों, तुम शांति से बैठो तो, और बैठ करके एक बार विचार तो कर लो कि तुम कितना सही हो। हमें दूसरों के सामने सही साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं सही हूं, मैं सही हूं, इसी में संसार मर रहा है। अरे तुम अपने अंदर झांक करके देखो और उस सत्ता को समझो जिसने तुम्हें इस शरीर में भेजा है। तुम्हें विचार करना होगा, तुम इस शरीर में क्यों आए? ऐसे ही नहीं आ गए, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के काम नहीं होता। तो तुम धरती पर आए हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? कम से कम एक प्राणी को तो तुम ज्ञान तो कराओ, बोध तो कराओ। जीवन है क्या? यह जीवन ऐसे कैसे समझ में आएगा? इसकी भी कोई विद्या है। जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें दौड़ लगी है। लूट लेना चाहते हैं नौकरी को, लूट लेना चाहते हैं धन संपदा को, लूट लेना चाहते हैं पूरा संसार को, लूट लेना चाहते हैं, हम पूरा विश्व को लूट लेना चाहते हैं। यही विद्या तो हम पढ़ रहे हैं। हम लूट लेना चाहते हैं, सबसे नंबर 1 बनना चाहते हैं। मार्क्स हमको सबसे नंबर 1 हो। ए भारतीयों, तुम बताओ, नंबर 1 क्या सभी हो सकते हैं? नहीं। क्या एक चींटी की आवश्यकता नहीं है? तुम्हारे अंदर क्या एक शेर की आवश्यकता नहीं है? क्या एक हाथी की आवश्यकता नहीं है? जो परमात्मा ने, जो उस ईश्वर ने जो जीव बनाया है, सभी को सोच समझ करके जरूरत है। क्या इस धरती पर सूअर की आवश्यकता नहीं है? क्या इस धरती पर मछली की आवश्यकता नहीं है? जग में 4 सुअर हैं भाई, जग में 4 सुअर हैं भाई। एक सुअर है गिधराज जो मुर्दा लेत उठाई। दूसरा सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। एक सुअर वो सुअर है जो विष्टा करत सफाई। एक सुअर है मानुष जतिया, जो इन 3 सुअरों को खाई। जग में 4 सुअर है भाई, जग में 4 सुअर है भाई। एक सुअर है गिधराज जो मुर्दा लेत उठाई।
एक सुअर है गिधराज जो मुर्दा लेत उठाई। दूसरा सुअर वो सुअर है जो जल की करत सफाई। तीसरा सुअर है तीसरा सुअर वो सुअर है जो विष्टा करत सफाई। जग में चार सुअर हैं भाई। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ और फिर जो है यह तो रोज ही चलती रहेगी, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। जहां तक है उसके आगे ही है, उसका आगे कोई अंत नहीं है, खत्म नहीं होता। तो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।